हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंशन सीरीज। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, हम कॉम्प्रिहेंशन को पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसकी स्किम रीडिंग करेंगे टुडे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी स्किम रीडिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से आप फटाफट क्विकली अपना कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट इंडल्जिंग इनटू रीडिंग। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है कि भाई जब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं आप ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप अपना पूरा का पूरा टाइम कॉम्प्रिहेंशन पे लगा दो। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन को आपने सॉल्व करना है ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट में। ठीक है, उससे ज्यादा आप इसमें टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास और क्वेश्चंस भी होंगे, है ना, सभी को पता है ये बात। तो उसके लिए हम करते हैं स्किम रीडिंग। ठीक है, स्किम रीडिंग जिसमें हम ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, ऊपर ऊपर से ही एक फटाफट एक नजर घुमा लेंगे पूरे पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में, और फिर क्वेश्चंस देखेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप यही सीखेंगे कि कैसे आपको स्किम रीडिंग करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको समझ में आए। और ये जो पैसेज है इसको हम लास्ट में रीड करेंगे। ठीक है, लास्ट में इसका मैं अच्छे से रीड करूंगी और जिससे कि हम इसको समझ पाए और मीनिंग समझ पाए। ठीक है, मीनिंग समझ पाए इन द सेंस कि आप इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको समझ लें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझ लें, वो मैं लास्ट में करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी करेंगे स्किम रीडिंग और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले स्किम रीडिंग के लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए आपने जाना है क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में जाओगे, एक बार क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही पढ़ लोगे, एक नजर डाल लोगे। व्हाट इज द, जैसे कि हमने पढ़ा व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, द ब्रेन इज मोर इंपॉर्टेंट, इस टाइप से आपने पढ़ लेना है। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, द फ्रेज इमर्जेंट, मतलब आपने स्पेसिफिक वर्ड्स उठा लेने हैं, स्पेसिफिक वोकैबुलरी अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, जिससे कि आप जब वापस जाओ कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको समझ में आ जाए कि भैया ये वर्ड वहां था तो हाँ चलो यहीं पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या पढ़ा, ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी। अब इसी फ्रेज को मैं ढूंढूंगी पैसेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। अच्छा, व्हाई डज द ऑथर कंपेयर द ब्रेन। अब यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैंने दिमाग में रख लिया। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो वर्ड है मैंने दिमाग में रख लिए हैं और अब मैं इसको वहां जाके सीधा यही देखूंगी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंडिविजुअल न्यूरॉन्स मैंने दिमाग में रख लिए। ठीक है, साइनैप्सिस मेरे दिमाग में रख लूंगी और ऑथर की टोन और ग्लियल सेल्स। ठीक है, ये मैंने दिमाग में रख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा था क्या देखा था हमने सबसे पहले कि ब्रेन वाला था ना, जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो बट अ प्रोसेस द ब्रेन क्रिएट्स, ये है उसका आंसर। ठीक है, एविडेंस पॉइंट्स आउट। अब हम थोड़ा सा स्किम रीडिंग कर लेते हैं इसकी। एविडेंस पॉइंट्स टू द ह्यूमन माइंड नॉट बीइंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट यू कैन टच बट अ प्रोसेस द ब्रेन क्रिएट्स, द फाउंडेशन ऑफ द माइंड कंसिस्ट्स। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये पक्का है। द फाउंडेशन ऑफ द माइंड कंसिस्ट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन नर्व आकार न्यूरॉन्स, दीज सेल्स आर इंट्रिकेट वेब वेयर दे कम्युनिकेट सेंडिंग सिग्नल रिलीजिंग केमिकल। अच्छा, ये सिनैप्सिस, ये वाला हमारा आ गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था उससे ये उससे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला भी एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है हमारा, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है क्योंकि ग्लियल सेल्स है। और फिर हमारा था इमर्जेंट प्रॉपर्टी, ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन सेकंड मैंने लगा दिया इसमें, ये भी मैं देखूंगी अभी। ठीक है, उसके बाद था हमारा एक था हमारा हार्डवेयर। हाँ, ये देखिए हार्डवेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब पढ़ेंगे व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया पैसेज का क्या है, द ब्रेन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द माइंड। नहीं, द माइंड इज फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द बॉडी। नो, द माइंड इज अ प्रोसेस इमर्जिंग फ्रॉम ब्रेन एक्टिविटी। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, तो ये है हमारा आंसर। तो सेंट्रल आइडिया पैसेज का क्या है, द माइंड इज अ प्रोसेस इमर्जिंग फ्रॉम ब्रेन एक्टिविटी। दिखा भी देती हूं मैं आपको कि हमने सॉल्व कैसे किया। क्या था क्वेश्चन, क्या है माइंड हमारा, ओह सॉरी, माइंड क्या है हमारा, बट अ प्रोसेस द ब्रेन क्रिएट्स। ठीक है, तो माइंड क्या है हमारा, एक प्रोसेस है जो ब्रेन क्रिएट करता है। ठीक है, उससे हमारा ये आंसर बना है। ठीक है, तो क्या था, द माइंड इज अ प्रोसेस इमर्जिंग फ्रॉम ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी से होता है जो इमर्ज होता है, वो हमारा माइंड है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रेज इमर्जेंट प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट। अब इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या है यहां देखते हैं। अब सबसे पहले हम वहां जाते हैं अपने पैसेज की तरफ। इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या है ये देखेंगे हम। तो द माइंड इज मोर देन जस्ट अ bunch of cells, यहाँ पे ऑफ आएगा। most researcher view the mind as an emergent property of the brain, meaning that while individual neurons can't think or feel, their collective interaction produces consciousness and emotion। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या है ब्रेन की कि जो इंडिविजुअल न्यूरॉन्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब वो कलेक्टिवली काम करते हैं तभी वो कॉन्शियसनेस और इमोशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी ब्रेन की ये है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन हमारा 2 है इमर्जेंट प्रॉपर्टी वाला। ऑप्शंस पढ़े। द माइंड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द ब्रेन। नो, द माइंड अराइजेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस विद इन द ब्रेन। न्यूरॉन्स इंडिविजुअल क्रिएट, नहीं ये भी नहीं होगा, ये तो था ही नहीं, इसमें साथ में मिलकर ही काम करते हैं न्यूरॉन्स। द ब्रेन कंट्रोल्स ओनली, नो ये भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है। तो हमारा ये है द माइंड अराइजेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस विद इन द ब्रेन। कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस, किसका इंट्रैक्शन होता है? न्यूरॉन्स का कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस होता है, तब जाके द माइंड अराइजेस। तो उसके थ्रू इमोशंस और फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा आंसर ये वाला सही है। तो देखा आपने एक फ्रेज के थ्रू और एक वर्ड के थ्रू कैसे आप उसी लाइन में और उसी सेंटेंस में जाके आप आंसर आप इजीली अपना ढूंढ सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा व्हाई डज द ऑथर। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे था, चले फिर से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अच्छा तो ये है हमारा फॉर एन एनोलॉजी। अब ये पूरा पढ़ेंगे हम। इफ द ब्रेन इज द हार्डवेयर ऑफ द बॉडी। अच्छा, ब्रेन को हार्डवेयर बताया गया है बॉडी का। द माइंड अपीयर्स टू बी द सॉफ्टवेयर। तो माइंड को क्या बताया गया है? सॉफ्टवेयर बताया गया है। और मे बी द एक्टिव प्रोसेसिंग यूनिट, बस इतना ही पढ़ेंगे। एक्टिव प्रोसेसिंग यूनिट बताया गया है, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारा दिमाग है और नहीं सॉरी, सॉफ्टवेयर हमारा मन है यानी कि माइंड है, और हार्डवेयर हमारा क्या है? हार्डवेयर हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं आप। टू शो व्हाई डज द ऑथर कंपेयर, क्यों कंपेयर कर रहा है ब्रेन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर माइंड को? टू शो दैट द ब्रेन इज रिप्लेसेबल। नो, ये नहीं होगा। टू सिंप्लीफाई द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड वाला ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर को माइंड से कम, सॉफ्टवेयर यानी कि माइंड, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जिसको आप छू नहीं सकते, फिजिकली आप उसको टच नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए मन को आप टच कर सकते हो नहीं, माइंड को यू कैन नॉट टच। ठीक है, तो ये होगा हमारा। टू आर्ग्यू दैट मशीन्स कैन थिंक, नो ये भी गलत है और ये तो गलत, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द, अच्छा अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंडिविजुअल न्यूरॉन्स। अब इंडिविजुअल न्यूरॉन्स के पास जाते हैं। अब हम इस वाले फ्रेज को देखते हैं हम, कहाँ पे है ये इंडिविजुअल न्यूरॉन्स, कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है ये हमारा इंडिविजुअल न्यूरॉन्स। द फाउंडेशन ऑफ द माइंड कंसिस्ट बिलियन ऑफ दी सेल्स रिलीजिंग केमिकल मैसेजेस। नो, ये यहाँ पे नहीं है। So that neurons view the mechanism of the brain, meaning that individual, अच्छा ये आ गया, ठीक है, ये है। हाँ, while पूरा पढ़ते हैं। however the mind is more than just a bunch of आएगा यहाँ पे, ठीक है, bunch of cells। most researchers view the mind as an emergent property of the brain, meaning that while individual neurons can't think or feel, इंडिविजुअल न्यूरॉन्स ना तो सोच सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं, देयर कलेक्टिव इंटरैक्शन प्रोड्यूसेस कॉन्शियसनेस एंड इमोशन। जब वो मिल जाते हैं, मतलब जब वो कलेक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद ही हमारा कॉन्शियसनेस और इमोशन बनते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका क्या आंसर होगा? अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंडिविजुअल न्यूरॉन्स
कैन थिंक एंड फील इंडिपेंडेंटली, नो, अकेले नहीं कर सकते वो काम, आर नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्शियसनेस, नो, कैन नॉट थिंक और फ्यूल ऑन देयर ओन, वो ना तो सोच सकते हैं और ना ही अपने आप को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, उनका कलेक्टिवनेस ही, उनकी कलेक्टिविटी ही काम करती है। कंट्रोल ओनली फिजिकल मूवमेंट, नो, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स साइनेप्सिस? अब साइनेप्सिस देखते हैं। साइनेप्सिस वर्ड देखेंगे हम कहाँ है, फर्स्ट पैराग्राफ में था वो, इतना ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये है हमारा साइनेप्सिस। तो यहां से पढ़ते हैं, दीज सेल्स form a large intricate web where they communicate by sending signals and releasing chemical messengers called neurotransmitters across gaps known, यहाँ पे known है, सॉरी, gaps known as synapses। अच्छा, तो ये जो सेल हैं वो बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स एक जाल बनाते हैं जहां पे वो कम्युनिकेट करते हैं सिग्नल भेज के और केमिकल मैसेंजर को रिलीज करके, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और इस गैप को हम बोलते हैं, ये क्या कहा जाता है, साइनेप्सिस, ठीक है, इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन की तरफ। साइनेप्सिस देखें, ब्रेन सेल्स नो, केमिकल मैसेंजर्स नो, गैप्स बिटवीन न्यूरॉन्स, ये जो गैप्स होता है न्यूरॉन्स के बीच में उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा, द ऑथर्स टोन कैन बी डिस्क्राइब्ड। अब जैसे कि हमने थोड़ी सी स्किम रीडिंग करी, थोड़ा थोड़ा हमने अच्छे से पढ़ भी लिया था अपने पैसेज को, तो इसके थ्रू हम देखें, इमोशनल एंड सब्जेक्टिव नहीं है, एनालिटिकल, एक्सप्लेनेटरी, क्रिटिकल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंट्स तो इसमें है ही नहीं, ह्यूमरस और ह्यूमरस एंड सार्केस्टिक भी नहीं है ये, तो ये है एनालिटिकल और एक्सप्लेनेटरी, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है और एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस हमारे पैसेज में। तो इस तरह से आपको अपना जो ये है पैसेज सॉल्व करना है, और देखिए किस तरह से आप पर्टिकुलरली वर्ड्स ढूंढ के और उसी वर्ड्स वाले पैराग्राफ में जाइए और इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो ये है बेस्ट वे टू सॉल्व अ कॉम्प्रिहेंशन, ओके।